What is up, you guys? We are back with yet another episode of Football Desi, the lockdown series, should I say? Today I've got with me Aditya Gaude once again. What is up, Gaude? कैसा है भाई? सब सही चल रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग पोस्ट लॉकडाउन फुटबॉल व्हेन द फुटबॉल स्टार्टेड हर दिन फुटबॉल हो रहा है हर दिन मैच देखने मिल रहा है सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग राइट नाउ हाँ, मतलब इतने महीनों से हम लोग बैठे थे कि यार फुटबॉल कब आएगा वापस. हर रोज कोई पुराना मैच देखते थे, इनविंसिबल्स की डीवीडीज देखते थे और मतलब अपने आर्सेनल फैंस के पास तो वही है. हाँ एफए का विक्ट्रीज देखते थे, कुछ ना कुछ रीरन आता था, बट वी वर जस्ट थिंकिंग कि लाइव फुटबॉल आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. या बट बट अभी जो आया है बिल्डिंग ऑन ए पॉइंट, अभी जो आया है मतलब यार अभी सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. या बट weren't you slightly disappointed when the football resumed rather when Arsenal got back onto the pitch we lost to Man City और उसके बाद भी we lost to यार Brighton तो इतनी खुशी वाली बात नहीं थी हमारे लिए इतनी खुशी मतलब अपना जो फॉर्म चल रहा था वो सब रीसेट हो गया. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स वैलिड फॉर ऑल द टीम्स. हम्म प्रीवियस फॉर्म, प्रीवियस मैचेस क्या खेलने हैं कुछ मायने नहीं रखा वो. हम्म आर्सेनल आई थिंक काफी लंबा उनका कुछ अनबीटन रन चल रहा था. वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, वी वर इन ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. हम्म बट लॉकडाउन से पहले भी मतलब सिटी के अगेंस्ट तो एक्सपेक्टेड ही था यार कि हारने ही वाले हैं. एंड एक बार वो रिज्यूम हुआ तो अच्छा ही लगा. मतलब ठीक है, गुड ओल्ड डेज. सिटी से हार रहे हैं बुरी तरह से और क्या ही या चलेगा. बट ब्राइटन वाला इट्स टंग हाँ, ब्राइटन वाला वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द मैच. हम्म जब पता चला कि अपने प्लेयर्स भी मतलब पूरे मैच में ब्राइटन को उंगली कर रहे थे. हम्म एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो लोग थोड़ा और एफर्ट लगाए. मतलब गुंडोजी जैसा प्लेयर है यार. मतलब बच्चा है वो जाके मौपे को बोल रहा है कि मैं तेरे से ज्यादा कमाता हूँ, तुम लोग हो कौन चिल्लर लोग. और बाद में पता चलता है कि ही डजंट इवन अर्न दैट मच. मतलब हाफ ऑफ ब्राइटन स्क्वाड अर्न्स मोर देन हिम. और पता नहीं उसको क्या क्या बोलने की जरूरत थी एंड उसके बाद से ही इज नॉट बीन सीन एनीवेयर करेक्ट, rather he is being linked with Barcelona and करेक्ट. we may see Coutinho coming this side so I हाँ. am not complaining to be honest इन दैट सेंस बिकॉज कोटिनो का तो ही इज अ प्रूवन ईपीएल प्लेयर यार. मतलब हाँ क्या लेजेंड था यार वो. लेजेंड नहीं बोलूंगा, वो तो लिवरपूल वाले ही बताएंगे लेजेंड है या नहीं, बट लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस तो थे उसके. yeah against us he has been phenomenal हाँ हम लोग वही देखते हैं इसलिए हम सुआरेज को ले रहे थे. वो एक तो हाँ पॉइंट वही है. मतलब गुंडोजी देख, प्लेयर तो अच्छा है. आई हैव ऑलवेज लाइक दिस गाय. बट आर्टेटा इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स जो हमेशा डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड भी मतलब ही मतलब क्या कहते हैं उसको, वो एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा है यार. वो मतलब मजे परंपरा करना मजे कर. प्रतिष्ठा अनुशासन एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली. उसकी वजह से आई थिंक गुंडोजी फंस गया. वरना वो स्पिरिटेड लैड जो बोलेंगे उसको, दैट he had all of those qualities, but he has messed it up so badly for himself, especially over and over. I think over the past year, he has been having run-ins with the squad, with staff. It's one of those cases, कि वो सर पे चढ़ गया है type of things. पिच पे ठीक है, उसका performance अच्छा दिखता है, but Arteta is one of those guys who is really, really, a true believer in the whole Arsenal philosophy, and he's bringing this city culture also in. या तो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो नहीं मतलब बैठेगा. या बट गुंडोजी भी बेचारा सोच रहा है यार लॉकडाउन के बाद इतनी देर के बाद फुटबॉल खेलने को मिल रहा है, हाँ एंड अभी क्या हो रहा है. मतलब प्रॉपर ओजिल के बाजू में बैठा होगा वो, वैसे स्पीकिंग वो ऑफ. दिख नहीं रहा बिकॉज बगल में बैठ नहीं सकते बट दिस इज समथिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 6 months एंड सम ऑफ दीज थिंग्स दैट हैवंट चेंज्ड प्री एंड पोस्ट लॉकडाउन जैसे कि लिनगार्ड का कुछ नहीं करना फर्मिनो का डिफेंसिव डिड यू स्ट्राइकर सी रहना दैट या फॉर लिंगार्ड दिस गाय हैज पुट अ 5 pound bet that he will not score or assist for the entire season नेक्स्ट सीजन और दिस सीजन this season. तो ये तो और उसको ये तो he's कंप्लीट two होनी ही है he's 2 games away from getting a 150 pound payout. 2-3 pound डाल के मतलब. मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें लिनगार्ड का भी कुछ हाथ होगा कुछ कुछ पूछ के क्या होएगा. हाँ बट Anyway, I'll या come back to a point which you just raised, कि साथ साथ में कहाँ ही दिखेंगे. That is a very interesting thing, don't you think? मतलब ये post लॉकडाउन में ये the kind of rules that they've introduced, उसके बारे में क्या कहना है? Like साथ साथ मत बैठो, handshake मत करो. पहले 2 मैचेस में दिखा था, but what do you think about that? Like I'll all tell you these new rules. one rule that has really, brighten up my mood. It's something that break that comes in. Brightened. Yeah. जो ब्रेक आता है ना जिस तरह से फिर कोच जो है प्लेयर्स को बोलता है कि भाई करना है क्या आई थिंक दैट ब्रेक इज अ वेलकम चेंज फॉर
मेनी टीम्स, क्योंकि इस ब्रेक के बाद थोड़े और जोश में दिखते हैं प्लेयर्स, एंड the 5 substitutions, I think that's brought in much of relief to all the clubs. तो कुछ चेंजेस है, बट हाँ वो बैठने बैठने का तो अब क्या ही पता कि किसको है कोरोना नहीं या पता नहीं, मतलब जान है तो जान है। वो ज्यादा टोकन मतलब दिखाने के लिए है वो सब, कि हम लोग भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ताकि पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो बिलीव कि अच्छा ठीक है, हमारे जो स्टार्स वगैरह हैं रोल मॉडल ये सब मेंटेन कर रहे हैं, करेक्ट, रोल मॉडल्स वो लोग भी ये सब कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें भी करना चाहिए। ये सिर्फ उस मकसद से, इट डजंट हैव एनी साइंटिफिक इनसाइट कि अगर तुम लोग साथ में ट्रेन करते हो बट मैच के समय में तुम साथ में बैठ नहीं सकते हो, इट्स ऑब्वियसली बिकॉज कैमरा है सामने, तो कैमरा के सामने तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा। बट द सेकेंड थिंग दैट यू मेंशन, ये जो टाइम आउट वगैरह है, आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज फॉर अ टीम like Arsenal, let's say, ठीक है, because the latest match that happened, a brilliant match that happened as on last night while we are recording this. Yeah, just to clear the air, we are yet to win, मतलब फाइनल अब तक जीते नहीं है, फाइनल में गए हम, तो हमारे फैंस तो मतलब we defeated the strongest team in the competition right now, and I will take that as an example कि ये रूल जो दोनों हैं 5 प्लेयर वाले और ये टाइम आउट वाला, मतलब वाटर ब्रेक बोलते हैं इसको, बट अल्टीमेटली इट्स टैक्टिकल टाइम आउट यार, हु आर वी किडिंग राइट नाउ। तो इन सच केसेस, यू नो, व्हेन देयर इज अ टीम लाइक आर्सेनल or any underdog playing against a team like Manchester City, these timeouts are so welcome right now, okay? क्योंकि those teams are always in flow, उनका एनर्जी बना रहता है, उनका केमिस्ट्री चालू रहता है, the momentum breaks, yeah. Correct, momentum breaks. So for those teams, so basically half of the teams in such situations, the timeout is welcome. It's really welcome, क्योंकि उनको भी ब्रीदर मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, अभी हम क्या गलत कर रहे हैं। अपना कोच जो है आर्टेटा, he's pretty vocal, he keeps yelling on the bylines, but this break really helps. In the same way, जो दूसरा टीम है सिटी टाइप का, लिवरपूल टाइप का, who always love their possession and their flow, उनके लिए it is a little detrimental because उनका flow break हो रहा है, the other team gets time to take a breather and marshal their defenses once again. तो उस केसेस में I think it's a 50-50 situation. Similarly उसमें भी substitutions में भी अभी ब्राइटन जैसा टीम, शेफील्ड जैसा टीम, इनके पास उतना स्क्वाड डेप्थ ही नहीं। आर्सेनल फॉर दैट एग्जांपल यार, something the commentator pointed out yesterday, Arsenal had 2 19-year-olds on the bench. And City, their 19-year-old was the England international. But I just want to check one thing. जब commentators ने कहा कि आर्सेनल के पास 2 19-year-olds है, were they like saying this in a very positive way या फिर वही कि No, negative. So because we have 5 substitutes, अपना squad gets stretched that much that you end up getting even these less experienced players on the bench, just so that you have people to reach out to. Yeah. City had stars, they had all internationals on their bench. Yeah. City has got backup का backup यार, वो तो अलग ही मतलब exactly. So for teams like City, the 5 substitution rule really, really helpful, and that is one of the reasons why UEFA has come up and said that they won't be supporting the rule next season, 5 substitutes, but the Premier League still haven't taken a decision on it. UEFA, City, I don't know, don't put these two words in the same sentence. हाँ मतलब काफी ट्रेंडिंग है आजकल तो। हाँ मतलब I think like सबको पता था कुछ होने वाला है नहीं, just oh by the way, Premier League still hasn't completed its investigation into City's thing, हाँ? वो तो सब दब जाएगा ना यार। That's a separate investigation still going on. वो ठीक है, लेकिन I don't think so it will come to any conclusion. So yeah, I think those are the 2 rules that we have covered. Third thing जो अलग है थोड़ा, और जो एक्चुअली सबसे पहले कवर करना चाहिए था हमें, is the empty stands. हाँ dude, मतलब टीवी अगर आप देख रहे हो, फुल वॉल्यूम पे ब्लास्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि पब्लिक बैठी है, लेकिन विजुअली दिख नहीं रही, लेकिन ऑडिबल मतलब इतने सारे डीजे पता नहीं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। मतलब द होम टीम इज परफॉर्मिंग रियली वेल, तो होम फैंस की आवाज को बढ़ाया जा रहा है। करेक्ट वैसे मतलब अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। बट दिस इज समथिंग दैट वी नोटिस्ड व्हेन द प्रीमियर लीग स्टार्टेड। या जब बुंडेसलीगा ने स्टार्ट किया था, ये सब नहीं था उसमें।
बुंडेसलीगा स्टार्ट भी हो गया था, मैंने आधा घंटा देखा फिर बंद कर दिया. मतलब आई जस्ट वांटेड लाइक प्रीमियर लीग टू कम बैक बिकॉज आई कुड नॉट लाइक वॉच इट. एक तरह से मैं बोर हो जाता हूँ. बायर्न जीतने वाली तो बायर्न ही जीतने वाली है, डॉर्टमुंड अच्छा खेल लेती है, मजा नहीं आता एक तरह what we actually noticed firsthand in Bundesliga was the fact that home advantage एकदम negligible हो गया था. So that was one of the things that we thought we would see in Premier League also, but उतना नहीं हुआ है वो. Home teams are still having an upper hand right now. But the EA Sports tie up with Premier League, correct me if I'm wrong, but they have tied up with the Premier League to add all of these crowd noises at the right moments. And keep it that fresh कि नीचे इंसिडेंट हुआ नहीं. रेफरी ने होम टीम को अगर येलो कार्ड दिखाया तो क्राउड में बूइंग चालू हो जाता है. These DJs, so to speak, are doing a really good job, man. But yeah, ultimately स्टेडियम में नहीं बज रहा है ये सब, राइट? तो प्लेयर्स के लिए तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कुछ संतोष ट्रॉफी का फाइनल के लिए वो लोग खेल रहे हैं. मतलब कोई क्राउड नहीं है, बस कोच की आवाज, वाटर बॉय की आवाजें सुनाई दे रही है. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, जैसे कि अभी तू बोल रहा है कि स्टेडियम में फैंस की आवाजें प्ले की जा रही है. यू हैव बीन टू द एमिरेट्स, तो पब्लिक रहती इतना आवाज होता है या डीजे का? हाँ, एमिरेट्स इज द वर्स्ट एग्जांपल टू बी टेकिंग फॉर दिस, क्योंकि अभी जो क्राउड का नॉइज आ रहा है ना आर्सेनल के मैचेस में, इट इज एक्चुअली मोर कंसिस्टेंट थ्रू आउट. Yes, that's what I wanted to ask you. Than reality. Arsenal is one of the worst. Emirates is one of the worst stadiums to attend as a neutral fan. Atmosphere नहीं है उधर. अगर कुछ गोल हो रहा होगा या कुछ प्ले अच्छा चल रहा होगा तब जाके these fans start singing. वरना पूरे मैच में सिर्फ away fans की आवाज आती है. Which is also a case throughout England. Away fans are always the louder group. But Emirates कुछ extra silent हो जाता है. हाइबरी को याद है यार, लाइब्रेरी बोलते थे. हाँ, तो एमिरेट्स का बस कुछ राइमिंग वर्ड नहीं मिला, वरना वो भी आ जाता अभी तक. अच्छा, तो मतलब दिस अप्लाइज टू एवरी होम स्टेडियम, डज इट अप्लाई टू एनफील्ड? मतलब नो, एनफील्ड इज अ लिटिल लाउडर इन जनरल. अच्छा, या बट यू नो अभी इसकी बात कर, रूल्स की बात कर, आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था और एक तरह से लॉकडाउन के बाद वो टीम ही बदल गई है. आई वांट टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. Dude, what a change in fortunes, man. Like, क्या फॉर्म चल रहा है उनका यार. हाँ, मतलब अगर ये कंसिस्टेंटली अगर वो स्टार्ट से परफॉर्म करते तो दे कुड हैव बीन कंटेंडर्स फॉर द टाइटल. मतलब एक तरह से since lockdown, I think they are on top of the table right now, right? Yeah. In terms of post lockdown table. और कन्विंसिंगली जीत रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब 1-0 या मतलब just scrape through, like they're dominating. Yeah, they're dominating. और ब्रूनो एंड पॉग्बा लाइक जेलिंग वेल टुगेदर. और पॉग्बा के भी मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ, सो उसके इंटरव्यू से भी मतलब इट फील्स लाइक ही वांट्स टू स्टे एट द क्लब, बट आई डोंट नो, जैसे सीजन खत्म हो जाए, रायोला एक अच्छी डील लेके आ जाए नए क्लब के लिए, इन माइट जस्ट इसमें पॉग्बा कोई बात नहीं है दोस्त. देयर आर बिगर फैक्टर्स एट प्ले हियर व्हिच डिसाइड हिज फ्यूचर. या बट dude, we spoke about Greenwood in the last episode. तो ग्रीनवुड फॉर्म में, मार्शियल फॉर्म में, रैशफोर्ड, हैरी मैग्वायर की ना बात करें तो ही ठीक है, बिकॉज दैट नटमेग, ओ भाई साहब, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब दैट प्लेयर हैड नोवेयर टू गो. कितना पैसा दिया इसके लिए अगेन? आई थिंक हाईएस्ट पेड डिफरेंस, आई थिंक 80 मिलियन कुछ है. 5 मिलियन मैंडाइक से ज्यादा. I think something in those lines. Yeah, I still remember United fans mocking Liverpool when they bought Van Dijk, but who's laughing now? Still Liverpool fans. So I want to talk to you about United game. तू क्या चेंज देख रहा है पोस्ट लॉकडाउन यूनाइटेड के गेम में? See, I think उनका बैक तो वैसा का वैसे ही है. वैन बिसाका बहुत एग्रेसिव हो गया. He is getting a yellow card in every other game now. तो बैकलाइन उसका वैन बिसाका और जॉन ओबी मिकेल? पता नहीं अभी. वैन बिसाका ही है, बट खेल तो मिकेल है. बट उनका जो मिडफील्ड का जो पेयरिंग है ना, आई थिंक दीस गाइस हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम in the lockdown to speak to each other, to understand each other's like whatever mindset and game, because Bruno is, he just picked up from where he left. Pogba is actually fit into the system better now, and these guys are doing so well. Martial जो बीच में इतनी गालियां खा रहा था, he is performing so well. उसका confidence level तुम देखोगे ना, that is basically half of his game right now. He is ready to take those shots, he is ready to dribble, he is ready to cut across and then shoot. And that is how he is getting his goals.
रैशफोर्ड एनीवे टैलेंटेड बंदा है, उसको खाली आसपास का सिस्टम में मतलब बाकी लोग परफॉर्म करें तो ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल मोर विजिबल. वरना वो अकेले ही मतलब ट्राई करते रहता था एंड यू नो केप्ट फेलिंग. But I think it all stems from the fact that Bruno got some time to spend with this team, and he has just brought all of them up. क्योंकि अगर तू पॉग्बा जैसे तूने मेंशन किया, पॉग्बा का भी अभी इंटरव्यूज देखेगा, he is talking more about next season already. Yeah, about building up on the squad and going for the title. Yeah, कि मतलब we need to compete for the main titles and everything. हाँ. तो ऐसा लग रहा है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले उन्हें, which it does look like it's on track for that. Yeah. मतलब and Greenwood is coming of age now and must form है, Rashford, Martial. I think we already spoken about how these guys have more goals than Liverpool's front three right now. Front two. But Liverpool का front three ना, Firmino को नहीं है. But he could have broken his deadlock against Arsenal. वो Martinez ने तो मतलब गिफ्ट दे ही दिया था उसको. Yeah, Martinez. But it has been so, you know, impressive right now with the way Arsenal has been pushing things, especially against the last two managers they've faced. Best managers in the league, I guess. Yeah, and definitely. He has defeated Ancelotti, Solskjaer, Guardiola, Klopp. अब बस Guardiola को तो सबने हरा दिया इस बार यार. Like all the top six. Lampard की बारी अब तक बाकी है. So there is a possibility. Yeah, so if we face them, I just feel like I want to script this. Lewis scores a header for Arsenal and we win 1-0 or 2-0 because he got the red card at Stamford Bridge. So I think it's time for redemption. Yeah, and he runs across the pitch and does a power slide in front of the Zoom screen of Chelsea fans. What do you think about that though? Like, you know, all this the live videos for live videos that they. I feel bad for them. I'll tell you why. क्योंकि गोल जाता है 7 सेकंड बाद उनका रिएक्शन दिखता है. Oh, it's not like instant. So I was actually there in the first one. Yeah. And uspe feed is actually earlier, so they actually edit out, you know, what people if they might be messing around or something, and then they project. They select and curate. 7 सेकंड या I think 10 सेकंड का थोड़ा टाइम ज्यादा लेते रहेंगे. But so they stream it to them like 15 seconds earlier, but curate it a bit and then project some. Which, speaking of curation, did you see that? जो वो wall था, the video wall. It actually had 4 feeds which are duplicates of each other. अच्छा, मतलब उनके ये कुछ तो मीम वायरल हो रहा है जहाँ पे सिटी के फैंस जो है they have been duplicated, like एक बक्से में एक दिख रहा है तो वही बोल रहा हूँ मैं. सिटी वाला स्टेडियम तो भर नहीं पा रहे हैं लोग अभी. ये जूम कॉल पे भी पूरा अटेंडेंस नहीं ला पा रहे हैं यार. लाइक दिस इज डिप्रेसिंग. वो तो अभी क्या ही बोले, सिटी के फैंस अब तक 2013 तक तो थे नहीं. जैसे ही अगुएरो ने गोल मार दिया तो फिर फैंस पैदा हो गए उसके. What do you think about the fans though, like in the stadiums? कब से आना चालू होंगे? So I've heard that अक्टूबर से जो है I think फैंस को एंट्री वापस मिल जाएगी, which is a good thing. In a phase manner or something probably. हाँ, but मुझे ये जानना है 80,000 लोग हैं तो मतलब 8,000 बुलाएंगे something maybe, I don't know. पता नहीं फुल होंगे या नहीं, बट मेरा ये कहना है कि लिवरपूल फैंस यार मतलब जब टाइटल लिफ्ट करेंगे तो कोई होगा नहीं सामने यार. 30 साल के बाद टाइटल जीता एंड लाइक नोबडी टू सेलिब्रेट इट. कितना बुरा लगता रहेगा. Honestly, as a Liverpool fan, I think their joy is way bigger than all of this. हाँ मतलब stuff यार. उनको क्या लेना देना अभी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. They can just brag about being champions. They don't even need to brag anymore. मतलब they had a pretty strong season. End में हक दिया उन्होंने. हाँ मतलब they took the foot of the gas, but क्योंकि यार 30 साल का एक तरह से piled up pressure था और तुम टाइटल जीत गए. अब कुछ था नहीं मतलब to look forward to. चैंपियंस लीग से बाहर हो गए थे और किसी चीज के लिए कम्पीट करना था नहीं, तो आई थिंक इतना तो ठीक है. बट टॉकिंग अबाउट दैट, द 2 गिफ्ट दैट आर्सेनल गॉट अगेंस्ट लिवरपूल, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वैन डाइक वाज वाइनिंग अबाउट. मतलब क्या किस बारे में इतना जो है बोल रहा था कि मुझे पुश किया गया ये वो. दैट वाज सो स्टूपिड. नहीं, दैट वाज ओनली ड्यूरिंग द गेम. या ड्यूरिंग द गेम. उसके बाद नहीं किया, बट वो भी करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं. गेम में तो करेगा यार. मतलब even as a footballer, I mean we've been there, right? Yeah. और मिस्टेक्स हम भी बहुत कर चुके हैं.
Yeah. The minute we know that it's going to lead to a goal, we already like start looking around looking for excuses. So that's what he did. I mean, he's the best defender in the world right now. यार बनता है उसका इतना तो. I think I'll put Ramos on in that what category. United. He has one error more leading to a goal than Harry Maguire. So maybe not the best defender right now. Yeah. Anyway, I think that kind of covers the whole post-lockdown sequence scenario right now. Yeah. And let's see. I think we've got a cup final lining up soon. Yeah. So a season that August was season that was considered worst for Arsenal could end up slightly better. That's what I feel if they win the FA Cup. But you know that, right? I mean, the minute Arsenal wins the FA Cup का क्या कहते हैं? Value गिर जाता है. The shine, exactly. But अपने लिए थोड़ी ना गिरेगा. I mean. तो ठीक है, वो हमारा भी वैसे ही लिवरपूल फैंस वाला. भिखारी को भी जितनी मिली ठीक. True. Eloquently put, I must say. I know. ठीक है, that was a good chat, Gaude. I think. So next topic. Yeah, we'll put it on the channel. ठीक है. So signing off, me Aditya Gaude with Tanuj Baru. Aye. Later.